अमृत में वचन क्या है? जिससे जहर उतरे वही अमृत में वचन है। काहीं कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए। एक छोटा वाक्य है। साहब कहते वही उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता। ये अमृत वचन है। चारों तरफ झूठी चमक दमक में जीव भूला रहता है और उसी से रागात्मक वृत्ति उसके अंदर में उठती है। रागात्मक वृत्ति काम का रूप लेती है। देहाभिमान, काम वासना और भटकाव सारी चमक दमक मिट्टी है। मिट्टी हो करके सब कुछ रह जाना है। इस बात को हरदम समझना अमृत का रास्ता है। वैसे अमृत शब्द का अर्थ है जो मृत न हो। अमृत, आ उपसर्ग है। मृत मरा हुआ, जो मरा हुआ न हो, जो मरा न हो, वो अमृत है। आत्मा अमृत है। अब आत्मा में रहना अमृतत्व है और देह में रहना मृत है। देह में तो है लेकिन मन से देह में न रहे। देह धरे विदेह काई। देह में रहते रहते विदेह रहे। देह मिली है, ये दुख का घर है। साथ साथ ये साधना का घर है। प्रकृति द्वारा मुझे मानो एक अवसर दिया गया है। मानव देह मिली और इसका आधार ले करके हम विवेक में जीवन बितावें। और फिर देह में न आवें। एक बुढ़िया, बहुत बूढ़ी थी, उसका पौत्र उसकी सेवा करता था। तो एक दिन कहा, माता जी मरने के बाद क्या होना चाहती हो? तो अनपढ़ थी, भोली भाली थी। कहे बच्चा कौनो सुंदर देह मिले। तो कहे माता जी कौनो देह न मिले और विदेह रहो, दुख से रहित, वो कैसे रहेगा? कि हाँ वो वाला ज़्यादा अच्छा है। वो वाला ज़्यादा अच्छा है। उसकी भी समझ में आया कि देह अंदर करके दुख है। मुझे बचपन की याद है, पहली पोथी क ख ग वाला, वो पोथी में चित्र होते हैं सब सुंदर सुंदर बच्चों के, जानवरों के। तो एक बच्चा का चित्र है और हाथ में पोथी लिए रहे चित्र में। तो मैं उसको देखूं तो सोचूं कि देखो इसको कोई चिंता नहीं, ये जानदार ही नहीं है, इसको कोई चिंता नहीं। ऐसे निश्चिंत होना सबसे बड़ा सुखद है। जब ज्ञान की बात कुछ नहीं जानता था, उस समय चित्र देख के हो कि ये चित्र जो है बच्चे का, ये किसको कोई दुख नहीं है। न खाना है, न पीना है, न झगड़ा है, न लड़ाई है, न मातक डर है, न पितक डर है, न भूत का डर है, न प्रेत का डर है। ये बड़ा अच्छा है। जान जान करके सारा दुख होता है। जितना जानते हैं उतना दुख, जितना न जानो दुख खत्म। गाढ़ी नींद में कुछ नहीं जानते हैं, कोई दुख नहीं है। नींद खुली,
दुख शुरू। जागते जागते जो ज्ञान के नींद में रहे वो धन्य है। जागते जागते ज्ञान की नींद में रहो। जाओ, जानो, खाओ, पियो, काम धंधा करो और ज्ञान की नींद में रहो। ज्ञान सुसुप्ति। श्री पूर्ण साहेब ने ज्ञान सुसुप्ति शब्द का भिन्न अर्थ किया, वो दूसरा प्रसंग है। लेकिन यहाँ ज्ञान सुसुप्ति का मतलब है जानबूझ करके न जानना, देख करके न देखना, जान के न जानना, सुनकर न सुनना, अपने को समेट लेना, अंतर्मुख हो जाना, सारी चीज़ों को मिट्टी रूप में देखना जैसे वो असलियत है। तो राग रंग मन में नहीं आएगा, राग रंग नहीं आएगा तो वासना नहीं आएगी, उद्वेग नहीं आएगा, प्रपंच नहीं आएगा। निष्प्रपंच, शांत, सरल, पवित्र, आनंदमय स्वरूप ज्ञान हो जाए, अपने आप का ठीक से बोध हो जाए कि मैं देह से अलग, मन से अलग और सभी चीज़ों से अलग, शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ और मोह छोड़ जाए। बस सदैव कैवल्य है, सदैव दुखहीन दशा है। शरीर रोगों का घर है, परिवर्तनशील है। आए दिन समाचार मिलता है अमुक को कैंसर हो गया। आशा करते हैं चिकित्सा होगी, ऑपरेशन होगा, दवाई होगी, ठीक हो जाएगा। 1-2 महीने में पता लगता शरीर छूट गया, किडनी फेल हो गई है, चिकित्सा चली, डायलिसिस पर बैठे, मर गए। हार्ट फेल हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा, उससे मस्तिष्क की नस फट गई, ब्लड प्रेशर इतना डाउन हो गया, डाउन होते होते 0 की डिग्री चला गया, ख़त्म हो गई। यही सब तो समाचार सुना जाता है। उसी लाइन में अपनी भी देह है, इसलिए देहाभिमान छोड़ करके आत्मभाव में रहना अमृतत्व है। अमृत, अमृत की स्थिति है। चित्त का चलायमान न होना अमृतत्व है, चित्त का विचलित न होना अमृतत्व है, उद्वेग शून्य होना अमृतत्व है, कहीं खिंचाव न होना अमृतत्व है। जिसके मन में किसी तरफ खिंचाव नहीं होता, आकर्षण नहीं होता है, वो अमृत में जीता है। खिंचाव एक मानस रोग है, अविद्या है, भ्रम है। जिस भ्रम में जीते आए हैं सदा से, उसी में अभी भी जी रहे हैं। ज्ञान होने पर भी जी रहे हैं तो क्या मतलब है? ज्ञान होने पर मन का खिंचाव बंद हो, ये काम करो। ये काम एक लागे नहीं होगा, युद्ध चलेगा। मन खिंचेगा, रुकेगा, खिंचेगा, रुकेगा, और कोई साधना में लगा रहे ठीक से, तो धीरे 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 ये अवस्था आ जाएगी, पूरा विश्राम। तो भी सावधान, क्योंकि मन साथ में, इंद्रियां साथ में। संकल्प पर सावधान न रहोगे तो कुछ का कुछ सोच लोगे। इसलिए संकल्पों पर सावधान, स्मरणों पर सावधान, सदैव जागते रहो। फाम आगे, फाम पाछे, फाम दाहिने ढेर,
फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधानी पर सावधानी है मेरी सावधानी। फाम का अर्थ है ज्ञान, जानना, लेकिन लाक्षणिक अर्थ में है सावधानी। यहाँ सावधानी ही साधना है। निरंतर सावधान जो है सब समय समाधि में है। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते चलते फिरते सब समय जागरूक सावधान, कहीं मन इधर उधर नहीं। ये जीवन की ऊंचाई है, ये अमृतत्व की स्थिति है। अमृत सब जीव का अस्तित्व है। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, मगन हैं विषय वासना में। साहब कहते जब कामो नहीं, जब कामना मिट जाए तो जीव ही मरण न होए, जीव का मरण नहीं होता। कामना मिटा दो, अमृतत्व की स्थिति है। सरापा आरजू ने होना बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको। सरापा सिर से पैर तक इच्छाओं से लिपटे होने की वजह से हम गुलाम हो गए हैं। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना नहीं तो हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। हमारे दिल में कोई मुद्दा न होता, कोई उद्देश्य न होता, कोई इच्छा न होती, कोई कामना न होती, तो हम खुदा थे। बिल्कुल ये बात पारखी जैसी है। सूफी संतों ने जगह जगह पारखी जैसी बात कही है। एक शेर काफ़ी है ये, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे कर दिले बेमुद्दवा होते। सर से पैर तक इच्छाओं में लिपटा हूँ, इसलिए मैं गुलाम बन गया हूँ। यदि इच्छाहीन रहता तो मैं खुदा था। इस्लाम में ये अपराध माना जाता है आत्मा को परमात्मा कहना, लेकिन घूम फिर करके वे भी कहते हैं मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। मखलूक ही मजहर खालिक है, प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है, और प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च है। मखलूक ही मजहर खालिक और इंसान अशरफ उल मखलूकात है, प्राणियों में श्रेष्ठ है। बीच बीच में सूफी संतों ने कह दिया पारक की बात। अमृत, अगर किसी को निरंतर ये बोध हो कि मैं अमृत हूँ, कौन सी तकलीफ होगी। एक ही बात तो है, दुख नहीं चाहते हो, और यह जिसकी स्थिति बन गई उसको दुख कहाँ है। मैं अमृत हूँ, मेरे में क्लेश है ही नहीं, दुख है ही नहीं, दुख की कोई संभावना नहीं है मेरे में। दुख मानने से होता है, मानना छोड़ दे। मान्यताएं जाल हैं, मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य आप बधावा, ज्यों सोना ललनी गयो कीट कुस्यारी माँच, तैसे गतिया जीव की भई दिवस ते सांझ। मान मान करके जीव बंधन में पड़ता है, राग मानता है, द्वेष मानता है, हानि मानता है, लाभ मानता है,
मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य आप बधावा। अपने करनी कर्तव्य में स्वयं बध जाता है। जो ललनी, जो सोना ललनी गयो, जैसे सुगा नलिका यंत्र को पकड़ करके फंस जाता है लाल मिर्ची खाने के लोभ से, उसमें ऊपर लाल मिर्ची लगी रहती है, बैठता है उसको खाने के लिए, बस उलट जाता, फंस जाता है। ज्यों सोना ललनी गयो, कीट कुस्यारी माँच, रेशम का कीड़ा अपने कोशा में फंस गया। वैसे गतिया जीव की भई दिवस ते सांझ, वही दशा ये जीव की है, विषयों का सुख लेने के लिए फंसा दिया अपने को, और दिन से रात हो गई, ज्ञान से अज्ञान हो गया। अमृत हर मनुष्य का अपना अस्तित्व है, जिसमें कोई क्लेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सुबह उठ करके सोचो मैं अमृत हूँ, नित्य निर्मल शुद्ध बुद्ध कैवल्य रूप हूँ, मेरे में कोई ताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, कोई क्लेश नहीं, और इसी भावाकार वृत्ति में रहो, देखो कोई क्लेश नहीं। गुजरात में एक सज्जन शिविर लगाते हैं और यही पढ़ाते हैं, तुम शुद्ध बुद्ध हो, निर्मल हो, कोई क्लेश नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई पीड़ा नहीं। बड़े लच्छेदार शब्दों में खूब कहते हैं, भावना देते हैं, शिविर लगाते हैं, पैसा लेते हैं और ये काम करते हैं। इंग्लिश में उनका रहता है, ते हुआ गुजराती में हो तो और लोग लाभ लेंगे, गुजराती में किए तो कम रहे, इंग्लिश वाले में ज़्यादा रहे। आत्मज्ञान की बात समझना, सोचना, चिंतन करना, उसमें ठहरना, यही अमृतत्व की उपलब्धि है। अमृत तो जीव है ही है, लेकिन रहनी में आए, इच्छा वासना में लिपटा है, तो अमृत स्वरूप होते हुए भी जहर भरा है। अपना स्वरूप निर्मल है, अमृत है आत्मा, और उसकी रहनी निष्कामता अमृत है। और ये दशा जब आ जाती है तो वो कृतार्थ हो जाता है। जो आत्मज्ञान परक वचन हो, आत्मज्ञान परक रहनी का उपदेश हो, वो सब अमृत वचन है। ऐसे निर्देश, जिस निर्देश से प्रेरित होकर जीव मानसिक पीड़ा से रहित रहे, वो अमृत उपदेश है। और एक ही लक्ष्य जीव का, क्लेश रहित रहना, पीड़ा रहित रहना, संताप रहित रहना। जीव के सामने ऊंच नीच स्थितियाँ आती हैं, उसमें तटस्थ रहना चाहिए, वो रहने वाला नहीं है। ना अनुकूल रहेगा, न प्रतिकूल रहेगा, न सुख रहेगा, न दुख रहेगा, न संयोग रहेगा, न वियोग रहेगा, सब भाग्य है। व्यंग में कहते मौत भी साथ नहीं देती है, मौत शरीर को मार करके साथ छोड़ देती है, मौत भी साथ नहीं देती है। जीव के साथ में कुछ नहीं। इन बातों में निरंतर विचार करना चाहिए और अपने मन को पीड़ा से मुक्त रखना चाहिए। ये अमृतत्व का उपदेश है, अमरता का रास्ता है। मृत्यु का भय मिट जाना अमृतत्व की प्राप्ति है। मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु मेरी नहीं, शरीर की है, शरीर पहले से मरा है, माटी है, मैं हूँ इसलिए क्रियाशील है। शरीर तो माटी है, तो मरे मरा है। मेरे नाते लिल्ली घोड़ी, लिल्ली घोड़ी मुस्लिम मांगने वाले जो मुस्लिम परिवार के होते हैं, लिल्ली घोड़ी लेके आते हैं। घोड़ी का आकार ठाट बना रहता है, कपड़ा ओढ़ाया रहता है,
और वो कमर में बांध लेते, घुस करके कमर में बांध लेते हैं और अपने दौड़ते हैं और उस ठाट पर पीछे मारते हैं कोड़ा कि घोड़ी को मार रहे हैं, वो भाग रही है, और अपना ही करके दौड़ते हैं और दिखाते हैं तमाशा, लिल्ली घोड़ी, लिल्ली घोड़ी आई, लिल्ली घोड़ी आई, बच्चे गाते हैं और मांगते हैं। ये शरीर लिल्ली घोड़ी है। लिल्ली घोड़ी कोई जान थोड़े, ठाट है, और ठाट को पहन लेते, कमर में बांध लेते हैं, बस आगे पीछे वो पूरा घोड़ी का आकार रहता है, हल्का हल्का रहता है, कपड़ा उड़ाया रहता है, बिल्कुल मालूम होता है घोड़ी है, और वो खुद दौड़ता है। शरीर लिल्ली घोड़ी है, मट्टी का लौंदा है, बेजान। मेरे नाते इसमें रौनक है, और इसमें क्या रखा है? सब समय देहाभिमान से रहित रहना, अब आत्मज्ञान में स्थित रहना अमृतत्व है। इसको सब समझें और आचरण में लावें।